गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4 हरी हरी दूब पर। बच्चों, हरी हरी दूब पर ये एक कविता है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है। और इस कविता को पढ़ने से पहले हम लोग वाजपेयी जी के जीवन के बारे में कुछ चर्चा कर लें। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1925 को हुआ था और इनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत में एक अध्यापक थे। इनकी माता का नाम कृष्णा वाजपेयी था। इन्होंने कानपुर के डीएवी डिग्री कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अटल जी छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और संघ के कार्य में जुट गए। वाजपेयी जी राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कवि भी थे और इन्होंने बहुत अच्छी सुंदर कविताओं की रचना की। मेरी 51 कविताएं इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। अटल जी में काव्य रचना के जो गुण हैं वो उन्हें विरासत से मिले थे और उनके पिताजी भी एक कवि थे और अच्छी अच्छी कविताओं की रचना किया करते थे। ताजमहल अटल बिहारी वाजपेयी की पहली कविता थी और वाजपेयी जी 11 जून 2018 में इनकी किडनी में संक्रमण हो गया था और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से इन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां 16 अगस्त 2018 को उनकी मृत्यु हो गई थी। बच्चों, ये कविता वाजपेयी जी ने हरी हरी दूब पर लिखी है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है कि हमें इस संसार में बिखरी हुई खुशियों का, बिखरी हुई आनंद का और हर एक क्षण का आनंद उठाना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि हर क्षण को जीने की बात कही है। इस कविता में प्रत्येक क्षण को, हर एक क्षण को जीने की बात कही है और हमें प्रत्येक क्षण के महत्व को समझकर उसका सदुपयोग करना चाहिए और अपनी छोटी छोटी खुशियों को सहेजना चाहिए और हर एक पल का आनंद उठाना चाहिए। बच्चों, अब मैं ये कविता पढ़ती हूँ और आप लोग भी अपनी किताब में इस कविता को देखें और मेरे साथ साथ पढ़ें। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अब नहीं हैं। ऐसी खुशियाँ जो हमेशा हमारा साथ दें, कभी नहीं थीं, कहीं नहीं है। कुंवार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पाँव फैलाने लगा तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं। सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। सूर्य तो फिर भी उगेगा, सूर्य धूप भी तो खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें हर मौसम में नहीं मिलेगी। बच्चों, अब आप लोग अपनी इस कविता में कठिन शब्द को रेखांकित कर लें और इसे अपनी कॉपी में उतार लेंगे। पहला शब्द है बूंदें, दूसरा खुशियाँ, तीसरा कुंवार, चौथा नमस्कार, पांचवा ढूंढूं, छठवां सच्चाई, सातवां क्षणिक, आठवां क्षण, नवां कणकण और 10वां सौंदर्य। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अभी अब नहीं हैं। ऐसी खुशियाँ जो हमेशा हमारा साथ दें, कभी नहीं थीं, कहीं नहीं हैं। कवि कहते हैं कि उनकी एक बगिया है, छोटी सी फुलवारी है और जिसमें हरी हरी दूब लगी हुई है। दूब बच्चों एक प्रकार की घास को कहते हैं और जिसे पूजा पाठ में भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। तो उन कवि की बगिया में जो हरी हरी घास लगी हुई है, दूब लगी हुई है और उस पर जो ओस की बूंदें चारों ओर बिखरी हुई थी, वो कुछ क्षण पहले अभी दिखाई दे रही थी पर अब नहीं दिखाई दे रही हैं, वो कहीं विलुप्त हो गई हैं। इसी प्रकार
कवि कह रहे हैं कि इन्हीं ओस की इन बूंदों की तरह संसार में हर वह चीज़ जो हमें खुशी देती है एक दिन नष्ट हो जाती है, एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो कवि इन ओस की बूंदों के माध्यम से बता रहे हैं कि जो खुशियाँ हमें मिलती हैं, जो खुशियाँ हमें मिल रही हैं, वो शाश्वत नहीं हैं, वो एक दिन नष्ट हो जाएंगी। और हमें जो भी प्रकृति के सानिध्य में जो भी खुशियाँ प्राप्त हो रही हैं, उस खुशी का हमें आनंद उठाना चाहिए और हमें हर एक पल को जीना चाहिए। कुंवार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं। फिर कवि कह रहे हैं कि कुंवार का महीना है, कुंवार अश्विन को कहते हैं और ये सितंबर अक्टूबर का महीना होता है। और इस महीने में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ठंड होती है, और ये गर्मी जब समाप्त होने लगती है और शीत ऋतु का आगमन होने लगता है तो उस समय का ये मौसम होता है जो कि बहुत ही सुहावना होता है और बहुत अच्छा मौसम होता है। तो उस मौसम में कुंवार की कोख से उस मौसम में सूर्य जो है वो निकल रहा है। प्रातःकाल के समय कुंवार के महीने में सूर्य जो है वो ऊपर की ओर उठ रहा है, निकल रहा है पूर्व दिशा में, और जैसे जैसे वो आगे की ओर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो उसको सूर्य को कवि ने बाल सूर्य कहा है, क्योंकि वो उसकी बाल्यावस्था है और उसकी किरणें जो हैं वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आगे की ओर बढ़ रही हैं और पूरे संसार में फैल रही हैं, सर्वत्र फैल रही हैं। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसे समय में जो सुबह का दृश्य है और उनकी बगिया में, उनकी बगीची में चारों ओर जो ओस की बूंदें पत्तों पर पड़ी हुई हैं, पेड़ पौधों पर, पत्तों पर, घास पर, दूब पर जो बिखरी हुई हैं ओस की बूंदें, और जब उन ओस की बूंदों पर ये सूर्य की, उगते हुए सूर्य, बाल सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये ओस की बूंदें जगमगा उठती हैं उसके प्रकाश से, और ये झिलमिल झिलमिल तारों की तरह ये जगमगाने लगती हैं। और जैसे जैसे ये सूर्य ऊपर की ओर उठने लगता है तो उसकी ये तेज किरणें और सूर्य का ताप भी बढ़ता जाता है, और उसके इन किरणों के ताप के कारण ये ओस की बूंदें जो हैं वो भाप बन कर के आकाश में ऊपर की ओर उड़ जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि ऐसे समय में जब बाल सूर्य ऊपर की ओर निकल रहा है पूर्व दिशा में, तो मैं उस सूर्य को नमस्कार करूं, मैं उस सूर्य का स्वागत करूं, उस निकलते हुए सूर्य का, या फिर उसके ताप से, उसकी गर्मी से जो मेरी बगिया में, जो मेरी बगीची में ओस की जो बूंदें थीं वो उसके ताप से भाप बन करके जो आकाश में उड़ गई हैं, मैं उन्हें ढूंढूं कहीं पर। ओस की बूंदों को ढूंढने से तात्पर्य यहाँ पर बच्चों उन खुशियों को ढूंढने से है जो अभी कवि को मिल रही थी। वो जो खुशियाँ, जो ओस की बूंदों को देख करके जो आनंद की प्राप्ति हो रही थी, उनके सानिध्य में जो उसे संतोष मिल रहा था, जो आनंद मिल रहा था, वो जो खुशी मिल रही थी, वो खुशी अब समाप्त हो गई। उनके चले जाने पर उन खुशी अब नष्ट हो गई। तो वही कवि कह रहा है कि मैं उन खुशी को ढूंढूं। ओस की बूंदों को ढूंढने से तात्पर्य यहाँ पर खुशियों को ढूंढने से है। सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कड़कड़ में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। फिर कवि कह रहे हैं कि सूर्य तो शाश्वत सत्य है, वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता, झुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन ये ओस की बूंदें जो मेरी बगीची में, बगिया में पेड़ पौधों पर, हरे हरे पत्तों पर बिखरी हुई थी, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वो भी तो एक सच्चाई है जो अभी थी और जिसे देख करके मुझे बहुत खुशी प्राप्त हो रही थी, मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन
ये जो संसार में जो भी चीज़ें मुझे हमें खुशियाँ प्रदान करती हैं, हमें आनंद प्रदान करती हैं, वो चीज़ें स्थायी नहीं हैं, शाश्वत नहीं हैं। वो एक दिन नष्ट हो जाती हैं और इस संसार में अपना निर्धारित समय पूरा करने के उपरांत ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं जो हमें खुशी प्रदान करती है। अतः हमें इस सौंदर्य का पूर्ण आनंद उठाना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि हमें हर एक क्षण को जीना चाहिए, हर उस पल को जीना चाहिए जो हमें खुशी प्रदान करता है। और उस खुशी प्रदान करने वाली चीज़ के नष्ट हो जाने के बारे में सोच करके हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके सानिध्य का लाभ उठाना चाहिए। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीची की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। फिर कवि कह रहे हैं, सूर्य तो फिर भी उगेगा, सूर्य तो कल था, आज है और कल भी निकलेगा, और धूप भी उसके सूर्य के निकलने पर उसकी किरणों से हमें जो धूप प्राप्त हो रही थी वो भी हमें मिलेगी। लेकिन मेरी ये जो बगिया है, इस बगिया में जो हरी हरी दूब है, घास है, उस पर जो ओस की बूंदें जो मुझे दिखाई दे रही थी, जो हमें मिल रही थी मुझे, वो नष्ट हो गई। वो हर मौसम में हर समय हमें नहीं मिलेगी। ये कुंवार का महीना है और इस महीने में ओस की बूंदें गिरने लगती हैं। पेड़ पत्तों पर सुबह के समय, प्रातःकाल के समय ओस की बूंदें दिखाई देने लगती हैं, बिखरी हुई रहती हैं और धूप के निकलने पर वो भाप बनकर आकाश में उड़ जाती हैं। लेकिन ये ऐसा मौसम, ये सारी चीज़ें हमें कुंवार के महीने में मिलता है। हर मौसम में कवि कह रहे हैं कि ये खुशियाँ हमें हर मौसम में प्राप्त नहीं होती हैं। तो इसलिए इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि हमें हर एक पल को, हर एक क्षण को जीना चाहिए और उसके खुशियाँ जो हैं उसे हमें उसका आनंद उठाना चाहिए। अब बच्चों, हम लोग इस कविता का अभ्यास कार्य करेंगे आगे।